अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। भी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए। उत्तर प्रदेश की रणनीति में मुस्लिम मतदाता लंबे समय से सत्ता परिवर्तन की उम्मीद में रणनीतिक वोट करता आया है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भाजपा को हराने के इरादे से मुसलमानों ने बीते एक दशक में लगातार समाजवादी और उसके गठबंधन को भारी समर्थन दिया है, लेकिन नतीजा हर बार निराशाजनक रहा। साल 2014 में लगभग 58%, साल 2017 में 46%, साल 2019 में 74%, साल 2022 में 79% और साल 2024 के चुनाव में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 92% मुस्लिम वोट सपा व उसके गठबंधन के खाते में गया। इसके बावजूद भाजपा सत्ता से बाहर नहीं हुई। खास बात ये रही कि साल 2019, 2022 और 2024 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मैदान में थी, फिर भी बहुमत का आंकड़ा दूर रहा। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या साल 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता एक तरफा वोटिंग का रास्ता छोड़ेगा? क्या सिर्फ भाजपा को हराने की रणनीति से आगे बढ़कर मुसलमान हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और सीधी राजनीतिक ताकत की बात करेगा? इसी बहस के केंद्र में है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या ओवैसी मुस्लिम युवाओं और हाशिए के तबकों के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे? क्या मुसलमान अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा की रणनीति से बाहर निकलकर अपने लिए तीसरा या वैकल्पिक विकल्प चुनेगा? जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त न होकर विवेकपूर्ण और मुद्दा आधारित हुआ तो 2027 की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। सवाल ये नहीं कि मुसलमान वोट देगा या नहीं, सवाल ये है कि किस शर्त पर और किस हिस्सेदारी के साथ वोट करेगा। अब निगाहें 2027 पर है। क्या यह चुनाव मुस्लिम राजनीति की दिशा बदलेगा या इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा? आइए देखते हैं आज की हमारी ये खास खबर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आपको याद होगा कि हिंदू वोट साधने के लिए भाजपा ने क्या कहा था, तो क्या इसी प्रकार का नारा अब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या तमाम वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर बताती और मुसलमानों का वोट पाती हैं, क्या वह भी इसी प्रकार के नारे का इस्तेमाल करेंगे? बताते चले कि यूपी में हर 5 वोट में एक मुस्लिम वोट की ताकत है। 147 सीटों पर मुस्लिमों का सीधा सीधा असर माना जाता है। इसमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% तक है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का ही वर्चस्व है। तो क्या इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए अब चुनौती खड़ी हो सकती है? क्योंकि जिन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा जाता है, मुसलमानों का वोट काटने वाला कहा जाता है, अब ओवैसी को राजनीति का प्रभावित करने वाला भी माना जा रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश के कुदर की सीट पर चलते हैं, जहां मुस्लिम 65% है। वहां 11 मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच में भाजपा का हिंदू उम्मीदवार जीत जाता है। तो क्या ये मुस्लिम वोटर के बदलने का एक संकेत था? कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई। दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 95 सीटों पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन सभी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे ही ओवैसी का सवाल आता है, अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, इन चीजों में मत उलझो।
समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 8 सीटें मिलती हैं, जबकि बहुत पहले से चुनाव लड़ती आ रही समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमटना पड़ता है। तो क्या मुसलमान अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा की रणनीति पर चल रहा है? कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में हर 5 वोट में एक मुस्लिम वोट की ताकत रखता है। मुसलमान उसी मुस्लिम वोट की ताकत में अब तक सत्ता हासिल करने आए विपक्षी दलों के लिए क्या ओवैसी मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट जिसके दम पर 2012 में एक बड़ी कामयाबी अखिलेश यादव ने हासिल की, अब वो समीकरण नहीं चलने वाला है? दोस्तों, यूपी में MY समीकरण अखिलेश की सबसे बड़ी ताकत रहा, जहां मुस्लिम मतदाता 19% है और यादव मतदाता 10%, या 29% मतदाताओं का समीकरण ही वोट की ताकत है। 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तब उनकी पार्टी को 29.13% वोट मिला था और सरकार बन गई थी, लेकिन सत्ता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई एकमुश्त मुस्लिम वोट ने। तो क्या मुस्लिम वोट के दम पर ही सपा की राजनीति चल रही है? इस सवाल की वजह है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी छोड़ दे तो उनका एक प्रधान भी नहीं बनेगा। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हम वोट दे। अब उनके बारे में तो क्या कहूँ, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं तो लगता है कि उनका इलाज की जरूरत है उनको। आपको ये भी बताते चलें कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ भी रहा। उसके बाद ये मुस्लिम वोटर मुलायम सिंह यादव के साथ शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद भाजपा मुल्ला मुलायम से लेकर अब्बा जान तक कहकर हिंदू वोट के ध्रुवीकरण के लिए घेरती रही। सन 2017 के पहले भी मिलता था, क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। आपको ये भी बताते चले कि मुस्लिम वोटर का अभी तक गणित इस प्रकार रहा कि 2007 में 45%, 2012 में 39%, 2014 में 58%, 2017 में 46%, 2019 में सपा बसपा गठबंधन को 74%, 2022 में 79%, 2024 में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को 92% तक मुस्लिम वोट मिला। इस बात को अखिलेश यादव भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम वोट सपा को ही मिलता है, लेकिन फिर भी वो सत्ता से दूर है, इसीलिए वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फार्मूले की बात 2024 से करने लगे हैं। लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ डेमोग्राफी बदलने और लव जिहाद कराने पर भी हिंदू वोट जोड़ने की बात कहकर ध्रुवीकरण की कोशिश करने में लगे हैं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। दोस्तों, मुस्लिम वोटर के पैटर्न को ज्यादातर देखने वाले पुराने राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि भाजपा को हराने वाले उम्मीदवार को एकजुट होकर मुस्लिम वोटर साथ देते हैं। कई बार वोट बंटने पर उन्हीं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर लेती है, लेकिन क्या अब ये पैटर्न बदल रहा है
और इस सवाल की वजह आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM है। जरा इस बात पर भी गौर करें कि बिहार में इस बार सबसे कम यानी सिर्फ 11 मुस्लिम ही विधायक बने और खबर ये नहीं है कि कम मुस्लिम विधायक बने, खबर यह है कि RJD, कांग्रेस, JDU जैसे दल जिनको पहले मुस्लिम वोट खूब मिलता रहा, उनके मुकाबले ओवैसी की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला और सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक बिहार में जीते। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में AIMIM ने कांग्रेस को पीछे धकेलकर 33 सीटें निकाय चुनाव में जीती। BMC में समाजवादी पार्टी का जहां गढ़ था वहीं उसे हराकर 8 सीटें जीती। अखिलेश की पार्टी को 2 सीटों पर समेट दिया। तो अब 2027 में क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें UP 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।